हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, चर्चित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान 2025। आईआईटी, जितने भी भारत के अपने आईआईटीज हैं उनके करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। पूरी दिसंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। आप लोग को पता है आपका रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम है, ठीक है। उसमें आईआईटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल रिसर्च करी, मुझे पता चला आईआईटी से, डीआरडीओ से इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वाले करंट अफेयर्स के टॉपिक आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, जो एनालिसिस क्वेश्चन होते हैं या पीवाईक्यू होते हैं, सिर्फ आप उन्हीं पे ध्यान देते हैं, बाकी जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको नेग्लेक्ट करते हैं। आपको पता है सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं वो इतनी ईजी नहीं होती है। जो कर रहा होता है उसको ही पता होता है कि जी जान लगाना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, दुनियादारी से कट करना पड़ता है, तब जाके कंसिस्टेंसी के साथ गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से कर लो, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी पढ़ लो। फिर आप लोग करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, वहां क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। अब क्योंकि मैं देख रही हूँ जितने भी कमीशन है वो करंट अफेयर्स पे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप टीचर्स को बोलते हो, आपको पता है 1-2 मार्क्स या 2-4 मार्क्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसीलिए बोलती हूँ बिल्कुल मिस मत करना। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय क्वांटम मशीन एक तहत भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है, ठीक। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए एक उन्नत क्वांटम संवेदन उपकरण है जो हीरे में नाइट्रोजन वैकेंसी केंद्रों का उपयोग करके सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का उच्च परिशुद्धता के साथ पता लगाता है। एक और बात, मैंने वैसे ग्रुप डी के बारे में कहा, लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा रही हूँ मैं करंट अफेयर्स के, ठीक। फिर है, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2025 में शुरू की गई पहले स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का नाम क्या है? वो है नेक्सका 19, ठीक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्सका 19 का शुभारंभ किया, जो बी सेल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी है। यह कैंसर के इलाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसे आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल अस्पताल और इम्यूनिटी के संयुक्त संगठन ने जैव प्रौद्योगिक विभाग और जैव प्रौद्योगिक उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से विकसित किया है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ आपसे पूछ दिया उस थेरेपी का नाम, और आपसे अगले उसमें पूछ सकते हैं कि किस किस के सहयोग से इसको विकसित किया है, ठीक है। फिर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अक्टूबर 2025 में किस संस्थान में बायोटेक, डीप टेक और हेल्थ केयर स्टार्टअप का समर्थन करने वाले धरती बायोनेटेक इन्यूकेशन सेंटर का उद्घाटन करा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रखा है धरती बायोनेक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है या किस संस्थान ने किया है? तो वो किया है आईआईटी धरवद ने, ठीक। तो इस केंद्र को निर्मला सीतारमण द्वारा आवंटित MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 5.2 करोड़ रुपए और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल से 5 करोड़ रुपए के संयुक्त वित्त पोषण से वित्त पोषित किया जाता है। फिर नवंबर 2025 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी द्वारा वैगन के दरवाजों को लॉकिंग स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए शुरू की गई एआई बेस्ड प्रणाली का नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है? दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2025 में किस संस्थान में भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया है? आईआईटी बॉम्बे में, ठीक। फिर किस संस्थान ने सितंबर 2025 में साइफन पावर्ड थर्मल डिसैलिनेशन सिस्टम विकसित किया जो समुद्री जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करती है? आईआईएससी बेंगलुरु ने किया है। फिर कौन सा संस्थान दिल्ली सरकार के साथ साझेदारी में अक्टूबर 2025 में एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 5 क्लाउड सीडिंग प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है? आईआईटी कानपुर।
फिर भारत ने पश्चिम अफ्रीका में पहला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान परिसर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी करी है? नाइजीरिया के साथ। भारत पश्चिम अफ्रीका में अपना पहला आईआईटी परिसर नाइजीरिया में स्थापित कर रहा है। तो अब पहला है तो अपने में इम्पोर्टेंट है, जो 2026 में सुलेजा में संघीय सरकारी अकादमी में खुलने वाला है, जो आईआईटी मद्रास जांजिबार के बाद अफ्रीका में दूसरा आईआईटी परिसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में आईआईटी हैदराबाद और सेना प्रशिक्षण कमान शिमला द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का नाम क्या है? विग्रहा। ठीक, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्चुअल इंटेलिजेंट ग्राउंडिंग ब्रेकिंग रिसर्च इन एआर वीआर एंड हाई टेक एप्लीकेशन फॉर इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अकादमिक संस्थान और सैन्य आवश्यकताओं के बीच सेतु बनाने के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा आईआईटी मद्रास में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो अग्निशोध का। ठीक, तो भारतीय सेना ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास में परिसर में अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर द्वारा नवंबर 2025 में शुरू की गई कौन सी पहल बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत प्रौद्योगिक और प्रबंधन पर केंद्रित है? तो वह है इम्पैक्ट राइज। ठीक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता पहल शुरू की, जो अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता के 4 स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण में निपटने में सक्षम बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संस्थान ने प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास हैड पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कृषि के लिए एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब को लॉन्च करने के लिए किस संस्थान ने मेटी के साथ सहयोग किया? मेटी क्या है देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये बोल रखा है किस संस्थान के साथ दोनों ने मिलकर काम किया है? आईआईटी इंदौर के साथ। तो मीटी एंड आईआईटी इंदौर ने लॉन्च किया है एग्री हब, a state of the art of AI driven center of excellence aim at transforming Indian agriculture। इंडियन एग्रीकल्चर को आगे बढ़ावा या फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए एग्री हब का मेन उद्देश्य कृषि में सूखा, बाढ़ और कम उत्पादकता जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2025 में किस संस्थान ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की, जो दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किस संस्थान ने किया है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, IITM पुणे ने। ठीक, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अगस्त 2025 में घातक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक नई दवा उम्मीदवार कंपाउंड 3B विकसित की है? आईआईटी रुड़की ने किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन किस संस्थान की प्रयोगशाला है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा अक्टूबर 2025 में 5G कोर नेटवर्क फंक्शन पर प्रशिक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया? भारत का पहला प्रयोगशाला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो कहाँ हुआ है ये पूछ रखा है क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास में। ठीक, फिर किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जून 2025 में असामान्य रक्त के थक्के को रोकने के लिए एक नया नैनोजाइम विकसित किया है? तो IISc ने। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो कि बेंगलुरु में है, के शोधकर्ताओं ने एक धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है, जो पॉलीमरी थ्रोम्बोसिस के कारण होने वाले असामान्य रक्त के थक्के को नियंत्रित करने में मदद करेगा। क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने जनवरी 2025 में बंदरगाहों, जल मार्गों, तटीय इंजीनियरिंग में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एशिया के सबसे बड़े शैलो वेब बेसिन का उद्घाटन किया है? तो एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेब बेसिन है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने अपने वैश्विक विस्तार के हिस्से के रूप में श्रीलंका के कैंडी में एक नए परिसर की स्थापना की घोषणा की है? आईआईटी मद्रास ने।
ठीक है। इस क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान हाइपरलूप प्रशिक्षण सुविधा का घर है जहां दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब विकसित की जा रही है? जैसे कि मैंने बताया है, वैसे तो इंडिया का मैं बोलती हूँ, लेकिन वर्ल्ड का भी अगर कोई लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन ही अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट स्पीड ट्यूब है, तो कौन सा संस्थान विकसित करने जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है आईआईटी मद्रास। तो ये 410 मीटर लॉन्ग हाइपर लूप ट्यूब है, would soon be the world longest highest tube. Integral Coach Factory Chennai is developing the electronic technology required for the hyperloop system. पूछ सकते हैं कौन इसको डेवलप कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए तापीय और द्रव्य विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा श्री एस रामकृष्णन द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था? तो आईआईटी मद्रास में, ठीक। और इनॉग्रेट किया गया इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान ने डीआरडीओ के साथ सहयोग किया? ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ आईआईटी सहयोग करती रहती है, उसके साथ कोलैबोरेट में काम करती रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर डीआरडीओ से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आईआईटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए आईआईटी वाली वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा, इसरो के साथ किया था इन्होंने कोलैबोरेट, अब ये डीआरडीओ के साथ कर रहे हैं। यही पूछ रखा है, डीआरडीओ के साथ मिलकर किसने लाम प्रणाली को विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस संस्थान ने बांस आधारित मिश्रित बंकरों को विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी करी है? अगेन इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी के साथ इंडियन आर्मी या फिर अपनी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इनके साथ किसी ने कोई काम कर रखा है, किसी आईआईटी ने कोई काम कर रखा, तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था 2025 की शुरुआत में दुबई में एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र ग्लोबल रिसर्च सेंटर शुरू करने के लिए तैयार है? अपना आईआईटी कहीं विदेश में कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र सी डॉट ने नवंबर 2025 में दूरसंचार और साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी गांधीनगर के साथ, ठीक। फिर भारतीय वायुसेना और किस संस्थान ने सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी रोपर, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती हैं, हर एक वीडियो की अपडेट्स मिलती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर भारतीय नौसेना और आईआईटी डैश ने नौसैनिक प्रौद्योगिकी, समुद्री संरचनाओं और उन्नत इंजीनियरिंग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी मद्रास ने, ठीक। फिर कोल इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2025 में किस संस्थान के साथ कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी को विकसित करने के उद्देश्य से सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी मद्रास के साथ। नेक्स्ट है, भारत की भाषणी परियोजना के तहत कौन सी संस्था भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए एआई उपकरण का अग्रणी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी जोधपुर। टीम ने 13 भारतीय भाषाओं में दृश्य पाठ पहचान और अनुवाद के लिए ओपन सोर्स एपीआई विकसित की है। उसमें ये सारी भाषाएं यहाँ पे जो गिवन है वो सारी भाषाएं हैं, ठीक है। फिर है, क्योंकि पूछ सकते हैं 13 कौन कौन सी भाषाएं, तो मैंने यहाँ पे लिख दी आपके लिए। फिर अगस्त 2025 में भारत में जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता का आकलन और वर्गीकरण करने के लिए किन संस्थानों ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है? इस बार आपको पता है 2025 में बहुत जगह बाढ़ आई है, ठीक है। जब मानसून का सीजन था तो जितने भी हिल एरिया थे वहां बहुत सारी बाढ़ों का बारे में पता चला था, तो इसीलिए क्वेश्चन अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूछ रखा है किस संस्थानों ने? आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है, ठीक। फिर जुलाई 2025 में किस संस्थान ने बांस की प्रजाति बम्बूसा टुल्डा का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल मिश्री सामग्री विकसित की है? आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने वाहनों के इंटीरियर में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में एक बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है। इस कंपोजिट में एक बांस की प्रजाति बम्बूसा टुल्डो का इस्तेमाल किया गया है।
फिर है फरवरी 2025 में किस संस्थान ने किसानों को सौर ऊर्जा को उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने में मदद करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक, इस तकनीक से सौर ऊर्जा के माध्यम से फलों और सब्जियों को सुखाया जा सकता है। किसान इस तकनीक का उपयोग करके अपनी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उचित मूल्य मिलने पे उन्हें बेच सकते हैं। फिर है फरवरी 2025 में किस संस्थान ने IRIS इंडिजीनियस रिस्क वी माइक्रोप्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस ठीक नामक एक स्वदेशी अर्धचालक चिप विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया है? तो किस संस्थान ने? आईआईटी मद्रास ने। तो इसरो एंड आईआईटी मद्रास ने दोनों ने कोलैबोरेट करके इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम आइरिस रखा है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखी है, वो मिलकर बनाया है। ठीक, जो आइरिस चिप है इज डिराइव फ्रॉम द शक्ति माइक्रोप्रोसेसर प्रोजेक्ट विच इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स रिस्क वी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक, तो यहाँ तक के आईआईटी के क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हाइप जरूर करना वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।